बंगाल से बड़ी खबर आ रही है। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी सरकार के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन हो गया है। यहां तक कि पुतले फूके गए हैं, कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है। यानी कि ममता ने प्लान बना दिया है, बीजेपी की टेंशन बढ़ गई है। जी हां दोस्तों, अब सड़क पर ममता बनर्जी नहीं बल्कि अब सड़क पर कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। जी हां, बंगाल में बीजेपी के खिलाफ भयंकर विरोध शुरू हो गया है। दोस्तों आप समझिए दोस्तों कि इन दिनों राजनीतिक में क्या कुछ नहीं हो रहा है। ममता बनर्जी दिल्ली में बैठी हैं और कांग्रेस पार्टी बंगाल में है। यानी कि कांग्रेस पार्टी बंगाल में बीजेपी के खिलाफ मोर्चा संभाल रखी। क्या अब सड़क पर बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ना धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से अब सामने आकर के विरोध प्रदर्शन इसी तरीके से होगा क्या? यानी जो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के नाम से जाना जाता था, जो पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के चुनावी रणनीतियों के तौर पर जाना जाता था, क्या अब धीरे धीरे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के प्लान के तहत, यानी ममता बनर्जी ऐसा प्लान कर रही है कि कांग्रेस पार्टी वहां पर मजबूत हो और लड़ाई लड़े? क्या ऐसा होने जा रहा है क्या दोस्तों? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताने जा रहा हूं। दोस्तों सबसे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये जो तस्वीरें आई हैं ये पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हैं और पश्चिम बंगाल के अंदर भी भारी विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पश्चिम बंगाल के अंदर जो यूथ कांग्रेस है वो 4 तस्वीरें शेयर कर रहे हैं और चारों तस्वीरों में देखिए, सबसे पहले तस्वीर जरा देखिए जिसमें एक भूपेंद्र यादव हैं, उनकी तस्वीरें कटआउट लगाया गया है, बीच में प्रधानमंत्री मोदी जी की कटआउट लगाया गया और तीसरे तरफ धर्मेंद्र प्रधान का कटआउट लगाया गया है। और जानते विरोध प्रदर्शन किस लिए हो रहा है? विरोध प्रदर्शन हो रहा है धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफे की मांग को लेकर के। जी हां दोस्तों, दूसरी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से जो प्रेसिडेंट है वेस्ट बंगाल कांग्रेस, वो किस तरीके से पोल पर या फिर जो है सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ करके किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं। जाहिर तौर पर जो है वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद है। आप देखिए कि पहले कांग्रेस पार्टी जब विरोध प्रदर्शन किया करती थी तो इतने समर्थक शायद नहीं आया करते थे। आप समझिए, इतने समर्थक नहीं आया करते थे। लेकिन आज पश्चिम बंगाल की राजनीति बदल चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी जब सड़क पर उतर रही है तो भारी समर्थक अब साथ आने शुरू हो चुके हैं। यानी कहीं ना कहीं वहां की जनता को भी यह साफ तौर पर पता चलने लगा है कि अब लड़ाई सिंगल एकला चलो करके नहीं होगा, अब लड़ाई एक साथ आकर के जमीन पर लड़ने से ही लड़ा जा सकता है। इसीलिए आज कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतरी है तो बहुत भारी समर्थक में उनको जो है कांग्रेस पार्टी को वहां समर्थन भी मिल रहा है। लिखा है वेस्ट बंगाल कांग्रेस की तरफ से, some moments from the West Bengal Pradesh Congress campaign at the Lok Bhavan demanding the resignation of Dharmendra Pradhan over the hawker eviction and questions paper leak incident। उसके बाद वेस्ट बंगाल कांग्रेस ने जो तमाम तस्वीरें जो शेयर करनी शुरू कर दी है और आप देखिए कि किस तरीके से लगातार खबरें ही आ रही हैं वेस्ट बंगाल से। जस्ट अभी खबरें आ रही हैं दोस्तों कि वहां पर आगे की रणनीति भी तय की जा रही है वेस्ट बंगाल के अंदर में कि कांग्रेस पार्टी किस तरीके से आगे विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस पार्टी और जो कांग्रेस कमेटी है वेस्ट बंगाल के अंदर, वहां पर छात्रों के उचित अधिकार के लिए जो है वहां पर प्रतिनिधि मंडल जो है बनाया जा रहा है, जगह जगह पर भेजा जा रहा है। जस्ट अभी खबर आई है, लिखा है हेमंताबाद युवा कांग्रेस कमेटी की पहल पर छात्रों के लिए उचित अधिकारों, शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाओं की मांग को लेकर के सीनियर और एक प्रतिनिधि मंडल भेजा गया है। और आप देखिए कि इसमें किस तरीके से कई लोग जो है कांग्रेस पार्टी का झंडा बैनर लेकर के जाते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों सवाल यह नहीं है कि वहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, विरोध प्रदर्शन तो पूरे राज्य भर में किया जा रहा है, लेकिन पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य था जहां पर सिर्फ ममता बनर्जी ही उतरा करती थी। कांग्रेस पार्टी भी उतरती थी, लेकिन क्योंकि विपक्ष होने के नाते ममता बनर्जी पहली बार विपक्ष के तौर पर सड़क पर उतरी थी। आपने देखा कि कई उनके जो विधायक थे, कई उनके जो सांसद हैं, हर बार सड़क पर उतर करके केंद्र की सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया करते थे। लेकिन जब से सत्ता बदली है, कहा यह गया कि ममता बनर्जी बहुत जल्द सड़क पर उतरेंगी
टीएमसी के जो सांसद है बहुत जल्द सड़क पर उतरेंगे, लेकिन राजनीति में कुछ भी हो सकता है, कब क्या हो जाए किसी को नहीं पता। और आज देखिए वही हुआ कि ममता बनर्जी के 80 विधायकों में से, टीएमसी के 80 विधायकों में से तकरीबन 60 से 62 विधायक एक अपने रुख अख्तियार कर लिए, यानी दूरी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 28 सांसदों में से तकरीबन 19-20 सांसद जो हैं वो बगावती तेवर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रतिदिन एक एक सांसद इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। आज भी एक सांसद की इस्तीफे खबर आई है। तो आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब कांग्रेस पार्टी सड़क पर उतर करके डबल इंजन सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर चुकी है। तस्वीरें देखिए किस तरीके से विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें निकल कर आई। उसके बाद वहां पर कई लोगों को हिरासत में लिया गया। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से बसों में भर करके ले जाया जा रहा है। हजारों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता हैं, पुलिस प्रशासन वहां मौजूद है और सबको डिटेन करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर के न सिर्फ पश्चिम बंगाल में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, बल्कि पूरे देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक एक राज्य अगर मैं बारीकी से गिनाना शुरू करूं तो आप समझिए कि लगभग सभी राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो गया होगा। हर राज्य के कई बड़े शहरों में विरोध प्रदर्शन लगातार हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या कार्रवाई की जा रही है, क्या इस्तीफा होगा, कोई आता पता नहीं है। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के कि अब ममता बनर्जी और ममता बनर्जी की जो टीम है, जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, उनको पश्चिम बंगाल के अंदर करना चाहिए। अब वो काम कांग्रेस पार्टी वहां कर रही है। यानी कहीं ना कहीं ममता बनर्जी का ही ये प्लानिंग का एक हिस्सा है, जिसकी वजह से बीजेपी को परेशानी झेलना पड़ सकता है। बीजेपी परेशान हो सकती है कि ममता बनर्जी को कम से कम वेस्ट बंगाल ही रहने दिया जाता तो ज्यादा सही था। दिल्ली भेज करके ममता बनर्जी को हमने शायद जबरदस्ती की आफत मोल ले ली। यानी कि ममता बनर्जी अब दिल्ली से वो रणनीति, वो काम तैयार कर सकती हैं जो शायद ममता बनर्जी वेस्ट बंगाल में रह करके नहीं कर सकती थी। और आज देखिए जीता जागता यही उदाहरण है। कई लोगों को लगा कि पार्टी टूट जाएगी, ममता बनर्जी बिखर जाएंगी, पार्टी का सिंबल चला जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ममता बनर्जी उससे भी 2 कदम आगे जाकर के नई तैयारियों में जुट चुकी हैं। तो दोस्तों, फिलहाल पश्चिम बंगाल के अंदर भारी विरोध प्रदर्शन बीजेपी सरकार के खिलाफ किया गया, डबल इंजन सरकार के खिलाफ किया गया। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर के तमाम नेताओं के पुतले जो है सांकेतिक तौर पर जो विरोध प्रदर्शन किया गया। और आप देखिए लगातार इस तरीके से विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। आने वाले वक्त पश्चिम बंगाल के अंदर क्या कुछ होने जा रहा है, आपको क्या लग रहा है? फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी जो भी राय होगी वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए डी4 न्यूज़। धन्यवाद।